बच्चों हम मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन कर रहे थे, उसमें हमने 4 प्रिपरेशन मेथड्स कर लिए हैं। ओजोनोलिसिस तक का वी हैव डन। नेक्स्ट मेथड इज फ्रॉम एल्काइंस। ये रिएक्शन 11th में भी था। एल्काइंस में तुमको ये रिएक्शन था जहाँ पर हम एल्काइंस पे वाटर एडिशन करते हैं। बच्चों ध्यान रखोगे, जब भी तुम मल्टीपल बॉन्ड पे वाटर एडिशन करते हो इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड, you always go via Markovnikov's rule wherever necessary। तो जब हम एल्कीन पे भी पानी डालेंगे, वाटर एडिशन करेंगे, तो मार्कोनिकोव्स रूल को फॉलो करवाएंगे। वैसे ही हम एल्काइन पे भी अगर वाटर एडिशन करते हैं तो वी नीड मार्कोनिकोव्स रूल हियर ऑल्सो। ठीक है, तो एल्काइंस में ये पहला रिएक्शन है बच्चों, एडिशन ऑफ वाटर। एडिशन ऑफ वाटर एंड रिमेंबर वन थिंग, सपोज आई हैड हलाइड विथ मी, है ना, C2H5Br है और इस पे मैंने डाला एक्वस KOH, और फिर मेरे पास एल्कीन है CH2CH2, इस पे मैंने डाला वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड। तो ये भी पानी था एल्कली के प्रेजेंस में, ये पानी है एसिड के प्रेजेंस में। ठीक है, दोनों केसेस में एक्चुअली वाटर का जो OH है ना, OH माइनस है। अब चाहे तुम उसको एल्कली का OH माइनस बोलो या वाटर का OH माइनस बोलो, OH माइनस इज गोइंग टू रिएक्ट। सेम वे यहाँ पर भी एक H+ जनरेट होगा, एक OH माइनस जनरेट होगा। यहाँ क्या रिएक्शन था, ध्यान दो, यहाँ था C2H5Br इज रिप्लेस्ड बाय OH। दिस वाज अ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यू नो दैट। इसको हम कहते थे हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस का मतलब है पानी के प्रेजेंस में किसी चीज का टूट जाना, किसी चीज का क्लीवेज होना, राइट। लिसिस मीन्स क्लीवेज, हाइड्रो मीन्स वाटर। तो क्योंकि इस रिएक्शन का नाम हाइड्रोलिसिस है, तो इसीलिए हमको एक वी गेट द बेसिस फॉर द नेम ऑफ इट। हाइड्रो पानी, लिसिस ब्रेकेज। तो पानी के प्रेजेंस में इसका ब्रेकेज हुआ है, इसको हमने कहा हाइड्रोलिसिस। अब अगर पानी इस पे आता है, राइट, तो हम क्या करते हैं, एक बॉन्ड को क्लीव करते हैं और फिर यहाँ पर हम लगा देते हैं H, यहाँ लगा देते हैं OH, और हमको मिल जाता है इथेनॉल CH3CH2OH। ये एल्कीन पे वाटर एडिशन था, ये एल्काइन है। दिस इज गोइंग टू बी, ये अलग है, पर मैं तुमको यहाँ का समझा रही हूँ अभी कि एल्कीन पे पानी क्या हो रहा है बच्चों, ऐड हो रहा है ना। उसका H और OH कंपोनेंट दोनों भी चीजें ऐड हो रही हैं। यहाँ पे वाटर क्या कर रहा है, इट्स गोइंग टू ब्रेक द बॉन्ड। उसका एक कंपोनेंट H जो है Br के साथ चला जाएगा, OH जो है वो यहाँ आ जाएगा। मतलब पानी एक्चुअली बॉन्ड को तोड़ता है, यहाँ पे भी तोड़ रहा है, यहाँ पे भी तोड़ रहा है। यहाँ पूरा तोड़ दिया ना, मतलब तुमने 2 फ्रैगमेंट्स इसके तैयार कर दिए। जब तुम इसके 2 फ्रैगमेंट्स तैयार कर देते हो पानी के प्रेजेंस में, तो हम इसको लिसिस कहते हैं। लेकिन यहाँ पे एक ही बॉन्ड टूटा है, यू हैवंट सीन द ब्रेकेज ऑफ द एंटायर डबल बॉन्ड। समझ आई बात? पूरा डबल बॉन्ड ब्रेक नहीं हुआ है, एक बॉन्ड अभी भी है, कार्बन का स्केलेटन डिस्टर्ब नहीं हुआ है। एल्कीन में जो कार्बन चेन थी ना बच्चों, उसको तुमने नहीं छेड़ा, तुमने सिर्फ पाई बॉन्ड जो कि वीकर बॉन्ड था उसको तोड़ा, और तुमने फिर पाई बॉन्ड तोड़ के दोनों कार्बन पे कंपोनेंट्स ऑफ वाटर लगा दिए। इसको हम कहते हैं हाइड्रेशन। आई होप यू गेट द पॉइंट वेरी क्लियर। हाइड्रोलिसिस और हाइड्रेशन में ये डिफरेंस है। हाइड्रेशन एडिशन होता है, हाइड्रोलिसिस सब्स्टिट्यूशन होता है। तो ये जो ऊपर वाला रिएक्शन है जहां हमने हाइड्रोलिसिस लिखा है, रिमेंबर इट्स अ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ये तो हम पढ़ चुके हैं, SN में पढ़ चुके हैं। और ये जो रिएक्शन रहेगा, दिस इज हाइड्रेशन। अब चाहे तुम डबल बॉन्ड पे पानी डालो, वो भी हाइड्रेशन है। अब तुम ट्रिपल बॉन्ड पे पानी डालो, तो भी वो हाइड्रेशन है। तो whenever you see from alkynes it's by addition of water, remember it's a hydration reaction and we are going to apply Markovnikov's rule here। जैसे हम यहाँ अप्लाई करते थे एल्कीन्स में, जैसे ये है अनसिमेट्रिकल एल्कीन, इस पे तुमने पानी डाला, वी नीडेड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड सो दैट वाटर का ब्रेकिंग हो इनटू आयंस। नहीं तो पानी ब्रेक नहीं होता बच्चों, थोड़ा तुम इम्प्योरिटी मिलाओगे तो वाटर स्प्लिट्स इनटू H+ and OH- आयंस। फिर तुम देखते थे मार्कोनिकोव्स एडिशन, H इधर और OH इधर, राइट। एग्जैक्टली वही पैटर्न यहाँ पर भी फॉलो करना है बच्चों। जैसे ये हाइड्रेशन है, वैसे ये भी हाइड्रेशन है। जैसे यहाँ एक बॉन्ड टूट के H और OH ऐड हुए, वैसे ही यहाँ पर एक ही बॉन्ड टूट के H और OH ऐड होने वाले हैं, राइट। आई होप दिस इज ऑल वेरी क्लियर टू यू। तो बच्चों लेंगे हम एल्काइन। पहले तो मैं लेती हूँ एक सिमेट्रिकल एल्काइन, इथाइन, सबसे छोटा मेंबर है एल्काइन फैमिली का। वी आर गोइंग टू ऐड वाटर टू इट। इट्स अ हाइड्रेशन मीनिंग एडिशन रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ H+, जो डाइल्यूट होना चाहिए, जैसे डाइल्यूट H2SO4 डाल दिया। और साथ में हमको यहाँ एक कैटलिस्ट यूज करना है बच्चों, मर्क्यूरी का ये
मर्क्यूरिक सॉल्ट है, मतलब जैसे Hg2+ फॉर्म में है, इसको मर्क्यूरिक कहते हैं. मर्क्यूरस इज Hg+, मर्क्यूरिक इज Hg2+. और तुम यहाँ पे ले सकते हो मर्क्यूरी का सल्फेट, जैसे HgSO4, दैट कैन बी टेकन हियर. ये लिया, इट्स गोइंग टू एक्ट एज अ कैटलिस्ट. ये तुम्हें पता है क्यों लिया है, ताकि वाटर का आयोनाइजेशन हो और ये H और OH में स्प्लिट हो जाए. You can add H और OH anywhere because it's a symmetrical alkyne. तो मैंने इधर H ऐड किया, डबल बॉन्ड रिमेन्स और फिर CH पे आया OH. बच्चों हम इसको कहते हैं इनॉल. इनॉल ऐसी चीज होती है जो एक ही फॉर्मूला में तुमको दो फंक्शनल ग्रुप दिखाई देते हैं. इसमें जिस कार्बन पर OH है उसी कार्बन पर डबल बॉन्ड है. दिस इज कॉल्ड इनॉल. रिमेंबर टू थिंग्स. एक कार्बन पर दो OH स्टेबल नहीं होते, दिस इज अनस्टेबल. एक कार्बन पर डबल बॉन्ड साथ में OH, ये भी अनस्टेबल है. मतलब अगर तुम देखते हो कार्बन हैविंग टू OH ग्रुप्स, इट्स अनस्टेबल. इट विल इमीडिएटली लूज अ वाटर मॉलिक्यूल लाइक दिस, समझा. और इन दोनों के बीच में आ जाएगा डबल बॉन्ड. और अगर तुम देख रहे हो कि C डबल बॉन्ड C है और उसी कार्बन पर जिस पर डबल बॉन्ड है उसी पर OH है, तो भी अपने आप को स्टेबलाइज करने की कोशिश करेगा. दिस इज कॉल्ड इनॉल विच इज अनस्टेबल. और ये अपने आप को स्टेबलाइज कैसे करेगा, जैसे अगर मान लो एक कार्बन पर दो OH है तो उसमें तो डिहाइड्रेशन हो जाएगा. एक एग्जांपल लेते हैं, CH3 CH OH and OH. A single carbon is containing two OH groups. It will immediately dehydrate off. देख रहे हो, एक कार्बन पर दो OH ग्रुप्स, डिहाइड्रेशन होगा और बचेगा अपने पास में CH3 CH डबल बॉन्ड O, राइट. यहाँ से और यहाँ से बॉन्ड टूटा तो इन दोनों के बीच में एक नया बॉन्ड तैयार हुआ, तो उसको हमने कहा डबल बॉन्ड. दिस इज इथेनॉल. तो आई होप कि दो OH ग्रुप्स के साथ क्या होने वाला है वो तुम समझ गए होगे. अब देखते हैं ये अपने आप को कैसे स्टेबलाइज करेगा. तो इसका ये एक फॉर्म है, CH2 डबल बॉन्ड CH OH, इट्स इनॉल अनस्टेबल. क्या करना है बच्चों, हाइड्रोजन उठाना है ऑक्सीजन से, ठीक है. पिकअप करो, इसको उठा लिया तुमने. अब उसको तुम लेके जाओ जहां वो अटैच था और फिर लेके जाओ टूवर्ड्स द डबल बॉन्ड वाला कार्बन साइड. यहां से पिकअप किया और जंप करवाओ, ठीक है. ऑक्सीजन से उठाओ, 1 2 3, जहां डबल बॉन्ड है उस तरफ जाना, ठीक है. और वहां पर उसको लाके प्लेस कर देना. तो H को इधर ले आओ तो ये बन गया CH3. और अगर ये CH3 बन गया, ये CH3 बन गया, तो ऑब्वियसली डबल बॉन्ड शुड ब्रेक. ये हो गया सिंगल बॉन्ड. अरे कार्बन की वैलेंसी 4 की है ना, एक हाइड्रोजन तुमने एक्स्ट्रा डाला तो एक बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा. फिर देखोगे CH यहाँ पर ऑलरेडी था और इस ऑक्सीजन के बीच में एक बॉन्ड तो पहले से था और ऑक्सीजन हैज लॉस्ट इट्स वन हाइड्रोजन. दोनों की एक एक वैलेंसी फ्री हो गई, तो दोनों के बीच में बन गया डबल बॉन्ड. इसको हमने कहा इथेनॉल, सॉरी इथेनॉल. और ये अपना बन गया एल्डिहाइड. अब यहां से यहां का जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, राइट, ये फॉर्म है इनॉल और उसको कहते हैं कीटो फॉर्म. इवन दो यू कैन सी एन एल्डिहाइड ग्रुप हियर, हम इसे कीटो कहते हैं. ये है कीटो, ये है इनॉल. इन दोनों के बीच में बच्चों क्या रहता है, चेंज होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है. इनॉल फॉर्म ऑटोमेटिकली चेंजेस इनटू कीटो फॉर्म, क्योंकि अनस्टेबल है इसलिए वो मोर स्टेबल कीटो फॉर्म बना लेता है. और ये जो अपने आप का इंटर कन्वर्शन है, इसने इसमें अपने आप को इंटर कन्वर्ट कर लिया. हम इस इंटर कन्वर्शन को कहते हैं कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म. कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म. तो अभी तक हमने ये पढ़ा ना कि इनॉल फॉर्म इज अनस्टेबल. इनॉल फॉर्म अनस्टेबल है, वो अपने आप को कीटो फॉर्म में चेंज कर लेगा. ध्यान रखो बच्चों, ये जो कीटो और इनॉल फॉर्म्स है ये एक ही कंटेनर में चल रहा है, समझ रही बात. ये एक ही कंटेनर में इनॉल था और उसने अपने आप को स्विच ओवर किया इनटू कीटो फॉर्म व्हिच इज मोर स्टेबल फॉर्म. अब एक क्वेश्चन है, क्या हमेशा इनॉल फॉर्म अनस्टेबल होगा? लेट अस सी सम वेराइटीज. ये रिएक्शन मैं चला रही हूँ जहाँ पे इनॉल को मैं कीटो में कन्वर्ट कर रही हूँ, ठीक है. आई विल टेक अनदर एल्काइन. ये एक एग्जांपल था. दूसरा एग्जांपल, 3 कार्बन का एल्काइन लेते हैं, अनसिमेट्रिकल एल्काइन है. अब तुमको पता है वाटर डालने से और ये सारी चीजें डालने से H जाएगा जहां ज्यादा H है. इधर H आ गया तो इधर OH आ जाएगा, डबल बॉन्ड रहेगा. और बच्चों ये बना
जिस कार्बन पे डबल बॉन्ड उसी पे OH, दिस इज कॉल्ड इनॉल, इट इज अगेन अनस्टेबल। अनस्टेबल है तो तुम करवाओगे उसके अंदर कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म, जहां पे तुम इस हाइड्रोजन को 1 2 3 का शिफ्ट दोगे, ठीक, इधर आ गया, और इन दोनों के बीच में आ जाएगा डबल बॉन्ड जनरेटिंग अ कीटोन वाया कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म। Let's see one more example. ये है बच्चों ब्यूट 1 आइन। मैं अनसिमेट्रिकल एल्कीन जानबूझ के लिए, तुम चाहो तो सिमेट्रिकल लो, नो वरीज, तुम सिमेट्रिकल अल्काइन लो, कोई भी अल्काइन ले सकते हो तुम, ठीक है। दिस इज व्हाट वी आर टेकिंग एंड देन H goes here, OH goes here, you are going to generate still an enol। वही काम करोगे, कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म से हाइड्रोजन को शिफ्ट किया, दिस इज कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म एंड यू गेट ब्यूटेन 2-ol। अब बच्चों तुम जो चाहे एल्काइन यहाँ यूज कर लो, एनी एल्काइन दैट यू विश टू, सिमेट्रिकल लो, अनसिमेट्रिकल लो, जो तुम्हारी मर्जी हो लो। तुम देखोगे कि अब हमको कीटोन्स ही मिलेंगे, अब हमको एल्डिहाइड्स नहीं मिलेंगे। एल्डिहाइड हमको सिर्फ एक केस में मिलेगा, इथाइन के केस में 2 ही कार्बन थे, कहीं ना कहीं तो ये एल्डिहाइडिक ग्रुप C डबल बॉन्ड O ग्रुप आना था, तो वो टर्मिनल पे आया क्योंकि 2 ही कार्बन थे, कहीं पे भी लगता वो टर्मिनल ही होता था। तो हमको एल्डिहाइड में सिर्फ इथेनॉल मिल रहा है, फिर प्रोपेनोन मिल रहा है, फिर ब्यूटेनोन मिल रहा है। यू ट्राई आउट विद ब्यूट 2 आइन, उससे ट्राई करोगे तो भी तुमको यही मिलेगा, ब्यूटेनोन ही मिलेगा, फिर पेंटेनोन मिलेगा। यू विल गेट ऑल वैरायटीज ऑफ कीटोन्स बट यू वोंट गेट एन एल्डिहाइड। इसका मतलब इस प्रोसेस में एक ड्रॉबैक है कि एल्डिहाइड्स में सिर्फ तुमको इथेनॉल मिलता है, मीथेनॉल और जो दूसरे एल्डिहाइड्स हैं वो तुमको इस प्रोसेस से नहीं मिल सकते हैं, ठीक। सो among aldehydes only ethanol can be prepared by this method। by this method and काफी बार बच्चों क्वेश्चन आता है इनॉल फॉर्म की स्टेबिलिटी पर। यूजुअली जितने भी तुम इस प्रोसेस में इनॉल फॉर्म एनकाउंटर करोगे, यू विल कम अक्रॉस द इनॉल फॉर्म, सो तुम कहोगे यस ये अनस्टेबल है, सेम थिंग यू शुड बी राइटिंग हियर। फिर तुम कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म से उनका स्टेबल फॉर्म जो है, ज़्यादा स्टेबल फॉर्म है, जो अपने आप इंटर कन्वर्ट होता है, जिसमें तुमको मगजमारी करने की ज़रूरत नहीं, दैट सेल्फ सस्टेनिंग टाइप ऑफ अ प्रोसेस अपने आप चलेगा और वो बना लेगा कीटोन, और इस केस में एल्डिहाइड, ठीक है। लेकिन ऐसे 2 इनॉल फॉर्म्स होते हैं बच्चों, ध्यान में रखना, जो स्टेबल होते हैं। पहला फॉर्म है, ये है बेंजीन की रिंग, और अगर बेंजीन की रिंग पे OH लगाया तो इट्स दिस टाइप ऑफ अ फॉर्मूला, जिस कार्बन पर OH ग्रुप है उसी पर डबल बॉन्ड है, ये है फिनॉल ना, इनॉल है, इसका नाम भी फिनॉल है, उसके नाम के अंदर ही इनॉल आ जाता है। तो ये स्टेबल है, और इसकी स्टेबिलिटी की वजह है बच्चों बेंजीन की रिंग का स्टेबल होना। अगर ये अपने आप को कीटो फॉर्म में कन्वर्ट करता है तो क्या करेगा, H यहाँ से जंप करके ऑक्सीजन, कार्बन और इस पे आ जाएगा, बराबर है, और फिर ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, देखो ये डबल बॉन्ड एज इट इज, ये डबल बॉन्ड एज इट इज, ओके, एंड द हाइड्रोजन इज जंपिंग फ्रॉम हियर टू हियर, इधर आ गया, और नेचुरली फिर इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड हो, ऐसा बन जाएगा। तो ये फिनॉल का कीटो फॉर्म है, देख रहे हो यहाँ पे एरोमेटिसिटी डिस्ट्रॉय हो गई। और कौन ऐसा चाहेगा, कोई फॉर्मूला अपनी एरोमेटिसिटी को स्टेट पे रख के कोई नई चीज बनाना नहीं चाहेगा। इसका मतलब ये हो गया बच्चों कि फिनॉल में उसके कीटो फॉर्म से ज्यादा स्टेबिलिटी उसके इनॉल फॉर्म में है। सो दिस इज मोर स्टेबल, दैट्स लेस स्टेबल इन केस ऑफ फिनॉल, मोर स्टेबल इनॉल फॉर्म एंड दिस इज लेस स्टेबल। फिर बच्चों एक और इनॉल ज्यादा स्टेबल होता है, दैट्स बच्चों ये होता है एसीटोन, है ना, इसको हम कमर्शियल या फिर पेट नेम इसका एसीटोन है। इट्स यूज्ड फॉर स्टोरिंग स्पेसिमेंस, और ये अच्छा सॉल्वेंट भी है। ये एसीटोन को हमने ये ग्रुप इसके अंदर इंट्रोड्यूस करवाया, ये ग्रुप ध्यान दो, इसको एसिटाइल ग्रुप कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एसिटाइल ग्रुप, ठीक। एसिटाइल ग्रुप एसीटोन में लगाओगे तो एक हाइड्रोजन को निकाल के ही लगाना पड़ेगा, तभी तो वैलेंसी फ्री होगी, तो इसका नाम है एसिटाइल एसीटोन। रिमेंबर एसिटाइल एसीटोन।
अब क्या करना है बच्चों, ये तो कीटो फॉर्म है ना, कीटो फॉर्म है, तो बच्चों ये कीटो फॉर्म है ना। अब ये कीटो फॉर्म का इनॉल फॉर्म में बना रही हूँ, कैसे बनाएंगे, करना क्या है, जो तुम हाइड्रोजन लेके गए थे उसको यहाँ ले आओ वापस से, राइट। द हाइड्रोजन शुड बी शिफ्टेड फ्रॉम हियर, इट शुड बी ब्रॉट बैक हियर। ये देखो, जिस कार्बन पे डबल बॉन्ड है बाजू वाले हाइड्रोजन को ओ पे डाल देंगे तो ये बन जाएगा और इनके बीच में डबल बॉन्ड आएगा। सो आई एम ट्राइंग टू मेक दैट फॉर्मूला। ये वाला हाइड्रोजन बच्चों मैंने इधर डाला तो मुझे मिला CH3C, ओ पे आ जाएगा H और फिर इन दोनों के बीच में आ जाएगा डबल बॉन्ड CH, सही है, ठीक है, और फिर रेस्ट एज इट इज COCH3। मैंने क्या फॉर्म जनरेट किया, मैंने कीटो फॉर्म से इनॉल फॉर्म जनरेट किया। And I'm trying to convince you कि इनॉल फॉर्म इज मोर स्टेबल। क्यों, यहाँ तो मैंने रीजन दिया, यहाँ पे इनॉल फॉर्म इज मोर स्टेबल बिकॉज एरोमेटिक रिंग है वहां पर, और जैसे ही तुम बनाते हो कीटो फॉर्म दिस बिकम्स लेस स्टेबल क्योंकि एरोमेटिसिटी खत्म हो रही है। तो यहाँ पे एरोमेटिक रिंग जो है दैट इज द रीजन फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ इनॉल फॉर्म। यहाँ पे तो कोई एरोमेटिसिटी नहीं है पर बाकी कुछ है। ये देख रहे हो, हाइड्रोजन दो ऑक्सीजन के बीच में सैंडविच हो गया, आ गया, और हम इसी को कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। जब हाइड्रोजन दो ऑक्सीजन के बीच में आ जाए इट्स कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्ड, और यहाँ अवेलेबिलिटी है हाइड्रोजन बॉन्ड की। तो इन केस ऑफ एसिटाइल एसीटोन इनॉल फॉर्म इज मोर स्टेबल बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, because of hydrogen bonding. So remember these two enol forms, they have special stability. The rest of all the enol forms are unstable. They will automatically tautomerize into their keto forms, generating an aldehyde or a ketone. और कुछ है क्या बच्चों इसमें, let me check. हाँ, ये acting as a catalyst, please note कर लो, जगह नहीं मेरे पास। Hg2 plus acts as a catalyst. फिर उसके बाद में इनॉल फॉर्म अनस्टेबल है, वो तो मैंने तुमको बता दिया। यस, द प्रोसेस इज कॉल्ड हाइड्रेशन। सो दैट इज ऑल। अमंग एल्डिहाइड्स ओनली इथेनॉल कैन बी प्रिपेयर्ड एंड रेस्ट ऑफ ऑल द कीटोन्स कैन बी प्रिपेयर्ड। तुम कीटोन्स के लिए मत सोचो, वो तो बनाए जा सकते हैं। बच्चों नेक्स्ट रिएक्शन है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। लास्ट ईयर यू हैड द मैकेनिज्म ऑफ इट, सो आई जस्ट कैन नॉट कीप दैट अवे। वो हमको करना ही पड़ेगा क्योंकि अगर बीच का कोई स्टेप आ गया तो तुमको फिर मुश्किल हो जाएगी। तो मैं पहले बता देती हूँ तुमको ओवरऑल प्रोसेस क्या है और फिर हम उसके स्टेप्स को देखेंगे। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन है तो फ्रॉम एल्काइंस ही, तभी मैंने इसके साथ में लिखा। एडिशन ऑफ वाटर ही है बच्चों, ये दिस इज एडिशन ऑफ वाटर, बट देन एज यू हैड सीन हियर दिस वाज अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉव्स एडिशन रूल। This is also addition of water. पानी ऐड हो रहा है एल्काइन पर या एल्कीन पर, तो रिएक्शन का नाम तो हाइड्रेशन है, पर इसको एक अलग से नाम दिया गया हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन बिकॉज ऑफ इट्स मैकेनिज्म। है तो पानी का ही एडिशन, बट देन इट गोज अकॉर्डिंग टू द रिवर्स, मतलब एंटी मार्कोनिकॉव्स एडिशन रूल। तो ये चीज यहाँ इंपॉर्टेंट होगी। द थिंग इज इफ यू आर टेकिंग अ सिंपल एल्काइन, द सिंपलेस्ट, इस पे तुमने हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन कैसे करना ध्यान दो। यूजुअली ना ये एरो पे लिखा रहेगा बच्चों, ऐसे लिखा रहेगा BH3 THF, आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग। देन ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड अल्कलाइन मीडियम, ये चार बातें यहाँ पे लिखी रहेंगी, BH3 THF H2O2 एंड अल्कलाइन मीडियम। इफ ऑल दिस इज रिटन देन व्हाट यू हैव टू डू इज अगेन यू हैव टू ऐड वाटर। यहाँ पे कहीं दिख नहीं रहा अलग से कि तुम वाटर ऐड कर रहे हो, लेकिन मैकेनिज्म में समझेगा फाइनली। तो वाटर तुमको ऐड करना है लेकिन एंटी मार्कोनिकॉव्स। यहाँ तो कोई मार्कोनिकॉव्स का टेंशन नहीं, तो नॉर्मल एडिशन कर दो। दिस इज CH2 डबल बॉन्ड CHOH। अगेन दिस इज इनॉल फॉर्म, यू नो दिस इज अनस्टेबल, इट विल टॉटोमराइज, कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म। अब तुमको पता है KET इसको कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म। हाइड्रोजन को शिफ्ट करवाओ इधर और ये बनाएगा इथेनॉल। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। एक अनसिमेट्रिकल एल्काइन लेते हैं, यही सारी चीजें। हाइड्रोजन बच्चों अब जाएगा इधर और OH जाएगा इधर क्योंकि एंटी मार्कोनिकॉव्स एडिशन रूल है। सो हाइड्रोजन कम्स हियर एंड OH कम्स हियर। अगेन इनॉल, जिस कार्बन पे डबल बॉन्ड उसी पे OH, इसका हाइड्रोजन यहाँ ट्रांसफर करवाओ, कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म करवाओ, एंड व्हाट यू गेट इज CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड O।
ये बन गया प्रोपेनॉल। अब ऐसा क्यों हुआ है उसका एक क्विक रिविजन कर लेते हैं, लास्ट ईयर था तुमको ये मैकेनिज्म। सबसे पहले स्टेप में क्या होगा बच्चों, आई एम टेकिंग दिस एग्जांपल, जो एल्काइन है उस पे एक्ट करेगा BH3। BH3 का नाम होता है बोरेन। यूजुअली जो बोरेन होता है ना BH3, इट विल नॉट एग्जिस्ट एज अ मोनोमर। इसके बारे में ऐसी बातें हैं कि BH3 जो होता है उसका जो बोरॉन है उसके पास में सिर्फ देख लो ना 3 ही बॉन्ड्स हैं, और 3 बॉन्ड्स के वजह से इट हैज अ कैपेसिटी टू गेन 2 more इलेक्ट्रॉन्स। ये है बच्चों BH3 का फॉर्मूला। इसके पास 2, 4, 6 बॉन्ड्स है, मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी रखता है। 2 इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी रखने वालों को या 4 की डेफिशिएंसी रखने वालों को हम लुईस एसिड्स बोलते हैं। तो ये एक लुईस एसिड है। तो ये अगर मान लो इसको कोई और ना मिला तो ये अपने ही जैसे मॉलिक्यूल के साथ डाइमराइजेशन कर लेता है। मतलब ये काफी बार तुमको ऐसे दिखाई देगा, मतलब इसका जो हाइड्रोजन है वो पार्शली इसको भी सेटिस्फाई करेगा और इसका जो हाइड्रोजन है पार्शली इसको सेटिस्फाई करेगा। मीनिंग वन हाइड्रोजन will be bonded, which was bonded to boron, one of the boron is also forming a very weak link with this boron। मतलब इस बोरॉन को वो फीलिंग दे देता है कि चलो तुम्हारे टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स का पैकेज तुम यहाँ से सोच लो कंप्लीट हो गया, राइट। तो इस तरह से डाइमराइजेशन करता है बोरेन और हम इसे कहते हैं डाइबोरेन। तो जब भी तुम ये फॉर्मूला देखोगे ना आगे चल के ऐसा देखोगे B2H6 करके देखोगे, क्योंकि ये डाइ तो बच्चों B2H6 के बारे में बात कर रहे थे कि इट एग्जिस्ट मेनली एज अ डाइमर। तो मैंने तुमको बताया कि ये BH3 है, राइट। अगर मैंने उसका मोनोमर लिखना है तो मुझे इसका जो लुईस एसिड वाला इसकी जो प्रॉपर्टी है वो मुझे सेटिस्फाई करनी पड़ेगी कहीं और से। अगर मैं चाहूँ कि BH3 अकेला रहे, डाइमराइज ना करे, तो इसके पास में वो जो खामी है कि वो लुईस एसिड है, कि वो 2 इलेक्ट्रॉन पेयर, मतलब कि 2 इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है इसमें, ये मुझे डेफिशिएंसी कहीं और से पूरी करवानी पड़ेगी ताकि आपस में ना जुड़े, राइट। सो इफ आई एम राइटिंग BH3, आई एम ऑल्सो राइटिंग THF अलॉन्ग। THF का मतलब, F मतलब फ्यूरान, ठीक, F मतलब फ्यूरान। फ्यूरान का फॉर्मूला ऐसा होता है, इट्स अ पेंटागन लाइक दिस, 4 कार्बन से एक ऑक्सीजन है, बीच में ऐसे 2 डबल बॉन्ड्स ऐसे आएंगे। बच्चों ये एरोमेटिक है, 1 2 3 4, और इसका जो लोन पेयर होता है ऑक्सीजन के 2 लोन पेयर्स होते हैं वो फ्यूरान के साथ में एरोमेटिसिटी में लगे हुए होते हैं। सो 1 2 3 4 5 6 ये 6 इलेक्ट्रॉन्स मिलके फ्यूरान को एरोमेटिक बनाते हैं। पर ये फ्यूरान नहीं है, जो मैंने THF लिखा है वो है टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, मतलब इसमें 4 हाइड्रोजन्स हैं। लगाते 4 हाइड्रोजन, एक बॉन्ड हटाया तो 2 हाइड्रोजन आए, एक और बॉन्ड हटाया तो 2 और हाइड्रोजन आए, तो बन गया टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, समझा। तो फ्यूरान से मैंने क्या बना लिया, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान। इसके पास में 2 लोन पेयर, BH3 को 2 इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, इसलिए BH3 इसके साथ लग जाता है, मतलब ये इसको डाइमराइज करने से रोकता है। तो बस मुझे BH3 के साथ THF लिखने की वजह बस यही है कि BH3 will exist as borane, not as diborane. I hope you have understood the combination BH3 THF। हाँ, अब आते हैं रिएक्शन के फर्स्ट स्टेप पर। This is borane and THF is tetrahydrofuran। लिख लो बच्चों, tetrahydrofuran। तो ये कॉम्बिनेशन के साथ में एक्ट सिर्फ BH3 करेगा, ये तो सॉल्वेंट फॉर्म है, राइट। BH3 will break into H and BH2, H and BH2। रिमेंबर मैंने क्या किया, मैंने BH3 में से एक हाइड्रोजन निकाल दिया, ठीक है, और BH2 जो है वो सेपरेट आउट किया एज अ फ्रैगमेंट, एंड देन व्हाट आई विल डू इज आई विल ऐड दीज टू ऑन टू द डबल बॉन्ड, कीपिंग इन माइंड कि ये यूनिट बड़ा है, ये यूनिट बड़ा है, ये अपने आप को बीच में नहीं फंसाएगा, ये हमेशा स्टीरिकली फ्री रहना चाहता है, ये चाहिए, इसको चाहिए भीड़ कम हो, तो इसको भीड़ कम एंड टर्मिनल में दिखाई देती है, एंड में दिखाई देती है, इसलिए BH2 जाएगा इधर, H जाएगा इधर। सो व्हाट आई एम एडिंग इज लाइक दिस, CH3, C पे आया H, फिर डबल बॉन्ड CH, और फिर आया BH2। समझ आ गया तुमको कि BH2 टर्मिनल
साइड पे बॉन्डेड रहेगा। देन व्हाट नेक्स्ट, इसके बाद बच्चों, इसके बाद एक और एल्काइन का मॉलिक्यूल आता है, एक और एल्काइन का मॉलिक्यूल आया। इफ यू वांट आई विल राइट अ सेकंड स्टेप फॉर इट सो यू आर कंफ्यूज्ड। इसको बच्चों अलग से लिख लेना, ठीक है। हाँ, इधर आ जाओ। अब एक और मॉलिक्यूल लिया मैंने एल्काइन का, और अब इसके साथ ये रिएक्ट करेगा, ये रिएक्ट करेगा क्योंकि ये जो बी है ना, ये जब तक अपने सारे हाइड्रोजन इस पे नहीं ऐड कर देता ये कंटिन्यूस रिएक्ट करता चला जाएगा। तो ये वाला फ्रैगमेंट उठाती हूं मैं, इसको फिर से तोड़ो, किसमें, एक एच में, है ना, यही काम कर रहे थे ना, एक एच में तोड़ा था और एक BH2 में तोड़ा था। अब क्या करेंगे, ये एक एच, बोरॉन का एच निकालना है, बोरॉन का एक एच निकला, क्या बचा, बोरॉन पे एक एच अभी भी है और साथ में ये 3 कार्बन का बॉन्ड ऐसा लगा हुआ है, CH3 C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड BH। समझा, मैंने 2 फ्रैगमेंट में इसको डिस्ट्रीब्यूट किया, हाइड्रोजन एक तरफ, बाकी बचा हुआ फॉर्मूला एक तरफ। तो हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, इधर। ये कहाँ जाएगा, जहाँ कम भीड़ है, जहाँ पे स्टीरिकली यू फाइंडिंग अ फ्री स्पेस, तो ये पूरा यूनिट यहाँ जाएगा, ठीक है। तो सेकेंड स्टेप में बच्चों यू आर गोइंग टू एड अप दिस एंटायर स्ट्रक्चर ओवर टू एल्काइन, बनाओगे CH3 CH डबल बॉन्ड। फिर क्या था, ये CH, और इस पे क्या लगा है बच्चों, इस पे लगा बोरॉन जिसके पास अभी भी एक हाइड्रोजन है, और क्या लगा वो देखो, C डबल बॉन्ड C, ठीक है ना, ये C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C, मीनिंग दिस इज CH3, फिर आएगा CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड BH, ठीक। तो आप देख रहे हो BH के साथ 2 एक जैसे यूनिट जुड़े हुए हैं, 2 एक जैसे यूनिट जुड़े हुए हैं, है ना। एक तो पहले ही तुमने जोड़ दिया था, सेम टू सेम यूनिट तुमने फिर से इसके ऊपर जोड़ा। और आई होप यू आर वेरी क्लियर अबाउट दिस कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये वाला पूरा यूनिट जाके कहाँ पर जुड़ेगा, इस टर्मिनल पे जुड़ेगा वाया बोरॉन, बोरॉन के थ्रू इधर पे जुड़ गया, ठीक। दिस वाज द सेकंड स्टेप ऑफ द मैकेनिज्म। नेक्स्ट स्टेप में बच्चों वापस ये लो और एक और एल्काइन का मॉलिक्यूल लो, मैं इसको मिटा रही हूँ। The third molecule of alkyne comes into picture here, and you are treating it with CH3 CH double bond CH 2 times BH, समझते हैं, CH3 CH double bond CH 2 times BH। फिर से इसको तोड़ो, किस में, एक H में और एक ये पूरा यूनिट में। तो H कहाँ जाएगा, इधर, और बोरॉन के थ्रू इस कार्बन पे ये 2 बार जोड़ दोगे, ठीक है। तो देखो ये कैसा दिखाई देगा, मैं यहां से शुरू कर रही हूं, दिस इज CH3, C पे आ गया H, ठीक है, डबल बॉन्ड CH, ये CH किससे जुड़ा, इस बोरॉन से जिसके पास ऑलरेडी ऐसे ही और 2 यूनिट थे, तो मैंने इधर पे लिख दिया 3 टाइम्स, ओके। तो ये बन गया बोरॉन का ऐसा ट्राई एल्कीनाइल प्रोडक्ट, मतलब ठीक है, जाने दो, ये 3 कार्बन का डबल बॉन्डेड स्ट्रक्चर है, मैं इसके नाम पे नहीं जाती। ये बोरॉन ने स्ट्रक्चर बनाया, 3 हाइड्रोजन निकाल के उसने अपने ऊपर ऐसे 3 R ग्रुप के फॉर्मूले बिठा लिए, ठीक है। द नेक्स्ट स्टेप, ये 3 स्टेप्स हो गए बच्चों। ये तो स्ट्रेट स्टेप मैंने लिख दिया था, सीधा सीधा लिख दिया था, H डालो, एंटी मार्कोनिक ऑफ वाटर एडिशन करो, ऐसा मैंने तुमको बताया था। नाउ आई एम ट्राइंग टू टेल यू ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि BH2 वहां ऐड हुआ जहां पर तो उसको कम भीड़ दिखी, जहां पे उसको स्टीरिकली बहुत फ्री स्पेस दिखा। फिर जो दूसरा यूनिट तैयार हुआ बोरॉन के साथ, फिर से वो फ्री स्पेस में गया, फाइनली फिर से वो फ्री स्पेस में गया। लास्ट स्टेप में क्या होगा बच्चों, लास्ट स्टेप चेकआउट करो, वी आर एडिंग H2O2 इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कलाइन मीडियम। H2O2 को ना तोड़ो बच्चों, ठीक, H2O2 को तोड़ो इनटू OH ग्रुप, ठीक, और फिर इसको यहां से क्लीव करो, यहां से क्लीव करो। ध्यान दिया तुमने कहां से क्लीवेज किया। फिर 3 OH ग्रुप को यहां डालो और 3 OH ग्रुप को यहां डालो, समझ में आई बात। 3 OH को यहाँ, 3 OH को यहाँ, इसका मतलब ये मुझे ये 3H2O2 लेना पड़ेगा, तो 6 OH ग्रुप जनरेट होंगे। ये H2O2 ऐसा रहता है, टूटेगा 2 OH जनरेट होगा, तो तुमने 3 लिया तो ऐसे 6 OH ग्रुप जनरेट होंगे। 3 इधर डालो, 3 इधर डालो, क्या क्या बना, ये बना BOH थ्राइस, मैं लिख रही हूँ यहाँ पर BOH थ्राइस।
BOH थ्राइस ऐसा दिखता है जिसको हम बोरिक एसिड भी कहते हैं. ये है बोरिक एसिड. और फिर जो दूसरी चीज बनेगी बच्चों, क्या बनेगी? CH3 CH डबल बॉन्ड CHOH. और ये 3 बार है ना, तो ये 3 टाइम्स रहेगा और इस पे 3 OH यहाँ पे लग जाएंगे, मीनिंग 3 सच यूनिट्स विद 3 OH. फॉर्मूला क्या बनेगा उस पे ध्यान दो, मैं ये मिटा रही हूं ऊपर का. So what you're getting along with this is CH3 CH double bond CHOH. How many times? 3 times. ठीक. And the last step ये इनॉल है. इनॉल किस में कन्वर्ट होता है? कीटो में कन्वर्ट होता है. तो हाइड्रोजन गोज हियर. बिल्कुल देखो ना, इसके जैसा फॉर्मूला बना. तुमने प्रोपाइन से शुरुआत किया था और मैंने ये डायरेक्ट बता दिया था तुमको क्या हो रहा है. तुम पानी ऐड किए, कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म किए, एल्डिहाइड बना. यहाँ पर बस 3 स्टेप में इसका मैकेनिज्म ध्यान में रखना है बच्चों कि कैसे कैसे चल रहा है. एंड फाइनली यू ब्रेक इट ऑफ इनटू बोरिक एसिड. और बोरिक एसिड के साथ में जो तुम बनाओगे वो ऐसे ही दिख रहा है. और ये जो है फाइनली क्या करेगा? कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म करेगा और बनाएगा प्रोपेनॉल, जैसे पहले किया था. राइट. सो दिस इज ऑल अबाउट द मैकेनिज्म of BH3 THF. BH3 basically is a dimer. Here it's going to stay as a monomer क्योंकि तुमने टेट्राहाइड्रोफ्यूरान का उसको सपोर्ट दिया है. फिर तुम यूज करोगे परऑक्साइड इन अल्कलाइन मीडियम. परऑक्साइड को इनटू OH ग्रुप्स तोड़ोगे और OH को डिवाइड करोगे 3-3 दोनों तरफ. बोरॉन के साथ 3 OH मिलके बोरिक एसिड बनाएंगे और ये R ग्रुप के साथ मिलके OH ग्रुप पहले बनाएंगे इनॉल, फिर कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म से बनाएंगे एल्डिहाइड. So this was all about hydroboration, oxidation. Yes, तो ये हो गया बच्चों पूरा. एक बस इंटरेस्टिंग चीज देख लो, ये दोनों रिएक्शंस में जो अंतर है वो देख लो. अगर मैंने इस पे ये चलाया होता वाटर एडिशन मार्कोनिकॉव्स, तो यहाँ H और यहाँ OH आता और तुमको फाइनली मिलता प्रोपेनोन एसीटोन. और अगर तुमने हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन किया तो तुमको मिल रहा है एल्डिहाइड. मतलब जैसे तुम करते थे ना परऑक्साइड में HBr, बिना परऑक्साइड के HBr, तो तुम किस तरह से मार्कोनिकॉव्स एंटी मार्कोनिकॉव्स करते थे, यहाँ पर भी वैसे ही है बच्चों. अगर वाटर ऐड होता है एसिड मीडियम में, दैट इज गोइंग टू जनरेट बेसिकली मोर ओवर अ कीटोन. एल्डिहाइड्स में सिर्फ इथेनॉल मिलेगा, लेकिन अगर हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करते हो तो तुमको मैक्सिमम टाइम्स एल्डिहाइड्स ही मिलेंगे.